दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज रैलियों वाला मंगलवार है। दिल्ली में धुआंधार रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आप, कांग्रेस सभी अपनी अपनी रैलियों के जरिए वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियां दिल्ली में धूम मचा रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव में सियासी हलचल, रैलियों में बड़ी टकराव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतरने लगे हैं। 28 जनवरी यानी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य बीजेपी नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार करने में लग गए। आपको बता दें कि कुल 37 चुनावी कार्यक्रम आयोजित हुए। योगी का यमुना को लेकर वार। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था, यमुना जी को कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, उसमें से बदबू आ रही थी। उस पवन यमुना नदी से सीवर जैसी बदबू आ रही थी। दिल्ली के अंदर आपकी सरकार की पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन और आगरा वासियों और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा है। आपने दिल्ली में जो 10 साल से जो स्थिति बनाई है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। पावन वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पावन नगरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता जाता है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नरेला में सीएम सैनी बरसे केजरीवाल पर। आज दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना में हरियाणा से पानी आता है और उन्होंने यमुना में जहर मिला दिया है। और ये भी कहा कि जब हमारे इंजीनियर को पता चला तो उन्होंने पानी को रोक दिया। वो कितना झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार की बात करता है, कहने लगा कि हरियाणा से यमुना में पानी आता है और यमुना के अंदर जहर मिला दिया। हमारे इंजीनियर को पता चला, उन्होंने पानी रोक दिया। बताओ ये कितना झूठ बोल रहे हैं। झूठ का तो गजब कर क्या काम है। पर एक बात कह रहे मैं, इस बात का ध्यान करियो, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। सर्व मानव जाति के लिए दिया था। केजरीवाल साहब, मैं आज आपको यह कहने के लिए आया हूं, अरे ये वही पवित्र हमारी यमुना है जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था।
और उसके अंदर जहर फैलाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उस कालिया नाग का तमाम काम कर दिया था। तेरे बस की बात नहीं है। आपने 10 वर्ष पहले दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, मैं इस यमुना को साफ करूंगा। अरे तू क्या बात बोलता है? अरे क्या शब्द बोल रहा है? यमुना के अंदर जहर मिला दिया। तेरा जन्म हरियाणा की पवित्र माटी के अंदर हुआ है, तूने तो उसको भी कलंकित कर दिया है। अरे हरियाणा का कौन ऐसा व्यक्ति है जो यमुना के अंदर पानी में जहर मिला करके भेजेगा? अरे हमने तो पानी की दिक्कत नहीं आने दी। हम क्यों चाहेंगे कि पानी रुके? परंतु हमारे हरियाणा का एक एक बच्चा जानता है, इनकी सरकार पंजाब में है, मेरे किसान का पानी रोक रखा है। ये पूरा हरियाणा जानता है, दिल्ली भी जानता है, परंतु ये बात बोल रहा है। योगी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर आपको घेरा। मुख्यमंत्री योगी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप भ्रष्टाचार की जननी हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। वहीं आगे कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है। बहन और भाइयों, एक तरफ दिल्ली के अंदर स्वच्छता का ये मुद्दा, दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी, और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। बहनों और भाइयों, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के हकों पर, दिल्ली की सुरक्षा पर, दिल्ली के नौजवानों के अधिकारों पर, दिल्ली की बहन और बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली पार्टी है। इस पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी है, अराजकता का कारण है, अव्यवस्था का कारण बनने वाली पार्टी है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको एक घोषणा पत्र दिया है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए घोषणा पत्र न केवल राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, बल्कि दिल्ली के नौजवानों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के श्रमिकों के लिए, दिल्ली की बहन और बेटियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय राजधानी होने का गौरव दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का एक अवसर भी है। इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में, प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन
का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत के विरासत के प्रति भारत की जनता जनार्दन की अगाध आस्था का प्रमाण है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप मुझे बताइए, कितना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। राहुल ने लिया केजरीवाल को निशाने पर। दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी ने कहा था नए तरह की राजनीति करूंगा। बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो कहीं नहीं दिखे। कहा था साफ राजनीति करूंगा और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। अमित शाह ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए आज कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आपको महाकुंभ में श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं है। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनाते हैं आपको। मगर ये कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। खड़गे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आप, तीनों ही अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस पर भरोसा करती है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज़।